चिकित्सा व्यवस्था आने के कारण लोग होती है, इसकी वजह से आज कई अच्छी चिकित्साएं जो हो रही है, ज्ञान हो रही है या करने पर लोगों को किया जाता है। एक सीधा सा देखा जाएगा सर्वाधिक लाभ लोगों को आयुर्वेदिक से मिला है। आगे भी नहीं कर बनाया गया आयुर्वेद चिकित्सा करी खाने पिलाए सब किया, लेकिन आयुर्वेद ये होता है अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की आगे नहीं बढ़ती। आज हम भगवान धन्यवाद जी के पहले आस्था कर रहे हैं और सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य और धन की चाहत रखते हैं। हम उसी पर विचार कर रहे हैं कि आज लोगों की सहज आर्थिक स्थिति निरंतर कमजोर रही, उसको यदि देखा जाए तो हम अपने कार्य के साथ कुछ आराधना करके भी खा सकते हैं। समुद्र मंथन से गंगा रत्न उत्पन्न हुई, अमृत भी उत्पन्न हुआ, अमृत से ठीक है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, उनकी बहन जेठा भी उत्पन्न हुई। लक्ष्मी जी की आराधना करने पर धनपति प्राप्त होती है, जेठा जी आपको धन प्राप्त करती है, लेकिन ठीक है। लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु जी से हुआ, जेठा जी का विवाह विष्णु जी से हुआ। ये गंगा रत्न जो उत्पन्न हुए ये सभी प्रकार से उपयोगी है। अब यदि देखा जाए तो विश्व भी उस रत्न में आ गया, गंगा रत्न है तो विश्व भी। अब विश्व यदि रत्न में आ गया है तो फिर आशा लाभकारी कैसे होगा? लेकिन हुआ आज वर्तमान काल में देखो, किसी को कैंसर होता है तो जीवन जिससे बनी हुई चिकित्सा की जाती है विश्व अमृत आपके शरीर लाभकारी है। अब यहाँ पर दूसरा ध्यान देने का है कि जो इस समय व्यवस्था चल रही है, आयुर्वेद पर्यावरण पे चलता है और पर्यावरण का संरक्षण करो, आपका बहुत अच्छा रहेगा। आयुर्वेद में और सनातन धर्म में वृक्षों को देवतुल्य बताया गया है। यदि कोई भी वृक्ष है आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आयुर्वेद में उसका उपयोग बताया गया होगा और सनातन धर्म में उसकी पूजा का विधान दिया होगा। बट वृक्ष है शिव जी का निवास है, पीपल वृक्ष है विष्णु जी का निवास है, पलाश वृक्ष है आपके ब्रह्मा जी का निवास है, बिलपत्र है शंकर जी को प्रिय है, दूर्वा जो छोटी सी है वो दूर्वा भी गणेश जी को प्रिय है और दूर्वा के गुण भी हैं। आपको कहीं से ब्रीडिंग हो रही है नहीं रुक रही, आप दूर्वा सर्वस्व को तुरंत मान लेंगे। तो ये जो व्यवस्था है आयुर्वेद में ये अन्यत्र कहीं नहीं है, ठीक है। अब अपन आज जल का दुरुपयोग करते हैं, बहुत सा जल अनावश्यक बहाते हैं, लेकिन आप उसका संरक्षण करके देखो। जल से आपके संरक्षण से धन समृद्धि होगी। घर में आप कभी कोई बर्तन खाली मत रखो, उल्टा मत रखो, ठीक है। अनावश्यक आजकल सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार किया जाता है कि साहब बाथरूम में बाल्टी भर के रखो तो अच्छा रहता है। गलत है, उसमें बहुत मच्छर आएंगे, लेकिन भोजन कक्ष में आप पानी को धन लाभ जरूर होगा, क्योंकि पैसे से धन लाभ कैसे होगा? अरे भाई जब समुद्र मंथन में समुद्र से लक्ष्मी उत्पन्न हुई, ठीक उसी प्रकार जल संरक्षण से आपके लिए पैसा होगी, ठीक है। अब समुद्र का पानी उपयोगी नहीं है, कृषि कार्य का नाम नहीं ले सकते। समुद्र का पानी बहुत उपयोगी है। यदि वहाँ उसके आसपास जाके देखो, वहाँ जितने भी वृक्ष होंगे सबके फल मीठे होंगे, चाहे पिंड खजूर हो चाहे नदियों का पानी हो, ठीक है। यदि वो दुरुपयोगी है, अनुपयोगी है, तो फिर उसके पास फल मीठे और कैसे हो रहे हैं? नारियल भी मीठा है, पानी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। पिंड खजूर वगैरह जो पेड़ होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष पर ताड़ के होते हैं, उनमें बहुत उपयोगी फल लगते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो हर चीज उपयोगी है। हमारे ज्ञान में नहीं होने के कारण हम अक्सर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपना ही नुकसान करते रहते हैं। प्रकृति का संरक्षण आयुर्वेद बता रहा है, सनातन धर्म बता रहा है। आप उसके साथ चल के देखें, समृद्धि आपके घर में स्वतः प्रवेश करेगी। लक्ष्मी जी सबसे बात करती है, आप प्रकाशित रहिए। आज ऐसी स्थिति आ गई जिनको लगता है कि आज हम सही चल रहे हैं, लेकिन होता है उसको गलत है। आज सभी बिल्डर बड़ा मकान बना देखते साथ वास्तविक अनुसार बनाया
लेकिन आप गंभीरता से देखना, किसी भी मकान में कोई भी होटल आपको किचन दे देगा ईशान्य कोण में, मंदिर किचन दे देगा आग्नेय कोण में, मंदिर दे देगा ईशान्य कोण में, बेडरूम बना देगा, लेकिन भूमि का मध्य भाग ब्रह्म स्थान होता है। आपका जो फ्लैट होता है उसका मध्य स्थान ब्रह्म भाग होता है, तो वहाँ आसपास के टॉयलेट होता है, सब कॉमन है, सबसे अटैच करना है। अब वो ऐसी जगह टॉयलेट बना हुआ है उसकी आवाज़ किचन में भी जा रही है, मंदिर में भी जा रही है। जब कोई पानी का उपयोग कर रहा है या कोई मतलब कर रहा है विसर्जन, तो उसमें उसकी ध्वनि सब जगह जा रही है, पूरे भवन को दूषित कर रही है, आपके मस्तिष्क को स्वास्थ्य खराब होता है, आपके परिवार में कोई ना कोई स्वास्थ्य खराब बनी रहता है। और वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि किचन के पाइप से एक पाइप पर उनकी एक पाइप बचत होगी। यहाँ अपना मकान ले रहे हैं, पूरा पैसा दे रहे हैं, थोड़ी दूर बनाए, वास्तु में आप सेट हो जाएगा। कम से कम शौचालय ऐसी जगह बनाए कि जिसकी ध्वनि मंदिर और भोजन नहीं हो जाए। आज ये समय किसी पास नहीं है, सोचते ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुविधा मकान दिया, और जब रहने लगे 2-5 साल बाद तकलीफ आने लगी, तब मकान लिया तब तो अच्छा था, फलता नहीं आ गया। अरे भाई पेड़ लगने के बाद तुरंत कोई फल देता है, बड़ा होने फल देता है। जब आप उसको रहोगे 2-5 साल बाद, जब उसके बहुत शुरू होंगे तो आप दूसरी होगी। तो ये सब सावधानियों से चलें, और आयुर्वेद की जो परंपराएं हैं उनको अध्ययन करते हुए, उनको लोगों से जानते हुए, पूछते हुए चलें, उनका पालन करते हुए चलें, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहे, परिवार भी खुशहाल रहे, और दीर्घायु तो अपन भी जी सके। आज एक बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था हो गई है कि रोगी को एक साधारण सा सर्दी जुकाम खांसी है, उसकी 20-25 जांचें होंगी, ठीक है, और जांचों में कुछ ना कुछ खराबी निकलेगी, और उसके बाद कोई रिपोर्ट नॉर्मल आना चाहिए, रिपोर्ट नॉर्मल आना चाहिए। हम कहते हैं रिपोर्ट नॉर्मल करो, लाइफ को नॉर्मल करो, क्योंकि रिपोर्ट नॉर्मल आपके घर पड़ी रहेगी, आप घर पर रहोगे तो रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो पहले उसमें आप उसकी स्वास्थ्य इम्यूनिटी हो, उसको सब रोग के साथ जी सके। विदिशा में कुछ रोगी आज 12 साल, 15 साल, 20 साल के कैंसर में है, कैंसर में कैंसर होता है, ठीक है। इसके बावजूद वो चलते हैं, वो काम करते हैं, तो अपनी दिनचर्या पूरे नाम है। पहले हम उनके नाम बता दिया करते थे, तो उनका हम सब लोग परिचित थे, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है, और फिर वो पूरा अपने डिटेल बताओ, रिपोर्ट बताओ, इससे अच्छा कि कभी मिलेंगे हम बता देंगे, ठीक है। तो यदि वो कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल करते जाते, पैसा भी जाता है, वो भी जाता है। अब कैंसर है, 15 साल पहले भी था, आज भी है, आज भी भोजन कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या में चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पूरी तरह स्वस्थ है। तो उसमें अब शास्त्र ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब आपको कोई तकलीफ होती है एकदम मुकाबले होकर घबराए नहीं, कौन सी बड़ी बीमारी है, सभी बीमारियाँ आयुर्वेद सिद्धांत यदि आप पढ़ेंगे, जो 7 धातु बताई है, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा आदि, कोई 8वीं धातु किसी साइंस में जोड़ी जाए, किसी साइंस का कोई 8वीं धातु जोड़ी है, कोई 7, उसके बाद 8वीं धातु जोड़ी, तो जो अलग लोगों ने बताया है, लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी, वो अच्छा इस सूत्र में सर लिख दिया कि आपके जो है पहले बिस्मिल्लाह की काफी मान से उंगली की हुई, और जैसे प्रजापति के सर दूसरा लगाया, तो उस समय भी कोई चिकित्सा नहीं होगी, तब तो उन्होंने सर दूसरा लगा दिया, गणेश जी का मस्तक बनता, कोई ना कोई समय चिकित्सा होगी, उसी पर समय चिकित्सा की वैसे इसकी सफल हुई। आज की समय चिकित्सा ने उसको बीमारी बता दिया, और अपने पैसे जमा कर दिए, एक थोड़ी दूसरी होगी, उसके लिए आप सर्जरी में 20-25 हज़ार चलो ठीक, लेकिन बताना पड़ेगी एक बार सर्जरी में उसके बाद उंगली तक काट दी होगी। इस प्रकार की चिकित्सा में सजग रह करके विचार को निकालें, कोई बीमारी आपने एंटर नहीं हुई, आपने इंजेक्शन डाल दी है, कोई घाव बना कर डाल दी, आपके अनियमित दिनचर्या से, अनियमित खानपान से, दूषित खानपान से यदि कोई विकार उत्पन्न हुआ है, उस विकार को बिना एंटीबायोटिक, बिना पेनकिलर आप दूर करो,
बार तो नींद नहीं आती। उससे न करके कोई भी तकलीफ है उसमें अपन उस तकलीफ को कुछ करने के लिए उस विकार को समन करते हुए निष्कासन करो, उसको मन के द्वारा, मूत्र के द्वारा, दमन के द्वारा निकालो। वही इनको खाएंगे जलों का सूत्र, ठीक है। यहाँ कहीं यदि संग्रहित है जलों की पद्धति बहुत अच्छी है, लेकिन ये प्रचार के अभाव में छप रही है। इसको अभी आगे बढ़ाएंगे तो बहुत से लोगों को बिना किसी बड़ी चिकित्सा के स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और ये चिकित्सा यहाँ पे अपने राहुल जी कर रहे हैं, उज्जैन में होती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बेंगलोर वगैरह में बहुत तेजी चल रही है, वहाँ तो लोगों के जो है एक महीने पहले से बुकिंग रहती है, ठीक है। हमें इस तारीख को जानकारी बढ़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की योजना पर जो क्या जानकारी मिली कि जल का संरक्षण करना है, हमें बंद बनेगा, क्योंकि जल से ही लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई है, तो जल के संरक्षण से लक्ष्मी जी अपने घर रुकेगी। प्रधानमंत्री जी की आराधना से स्वास्थ्य लाभ होगा, ठीक है। और उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया है पालन करने का दीर्घायु रह सके।